श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। उसे तो वह वस्तु प्राप्त है जिसके सामने सब कुछ तुच्छ है। तब वह किसकी कामना करे और क्यों करे? वस्तुतः प्रेम में कोई कामना रहती नहीं, क्योंकि प्रेम में केवल देना ही देना है। वहाँ कुछ भी लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यही काम और प्रेम का बड़ा भारी भेद है। काम में प्रेमास्पद के द्वारा अपने सुख की चाह होती है और प्रेम में अपने द्वारा प्रेमास्पद को सुखी बनाने की उत्कट आकांक्षा होती है, इच्छा होती है। उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है जिससे उसके प्रेमास्पद को सुख मिले, चाहे वह उसके अपने लिए कितने ही भयानक कष्ट का कारण बन जाए। प्रेमास्पद के सुख को देखकर प्रेमी की भयानक से भयानक पीड़ा तुरंत महान सुख के रूप में परिणित हो जाती है। अतएव भगवान का प्रेमी भक्त कभी कामी नहीं होता। वह तो चातक की तरह मेघ रूप भगवान की ओर सदा एकटक दृष्टि से निहारा करता है। बादल यदि ना बरसे या जल के बदले बादलों से ओले गिरें तो भी वह प्रेम के नेम का पक्का पपीहा उधर से अपने मुख को मोड़ता नहीं है। रटत रटत रसना लटी त्रषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। यही दशा भक्त की होती है। वह चाहे भी तो क्या और किससे? जगत का सारा ऐश्वर्य, जिनके ऐश्वर्य का एक कण भी नहीं है, वह सर्वलोक महेश्वर श्याम सुंदर उसके प्रीतम हैं, स्वामी हैं। उनकी सेवा को छोड़कर वह और क्या चाहेगा? इसीलिए ललित किशोरी जी कहती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चहती, भावे ना दुनिया की बातें दिलबर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। भक्त तो केवल अपने प्रीतम स्वामी की सेवा में ही रहना चाहता है। वह तो सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता, और मुक्त हो भी तो किससे? भगवान के उस अनन्य सेवक के लिए माया का कोई बंधन होता नहीं जिससे वह मुक्त होना चाहे। उसके लिए तो एक ही बंधन है, भगवत सेवा का बंधन, और भक्त कभी भी इस प्रिय बंधन से मुक्ति चाहता नहीं। और इसीलिए भगवान भागवत में कहते हैं कि मेरी सेवा को छोड़कर मेरे भक्त सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व इन मुक्तियों को देने पर भी लेते नहीं हैं। भक्त जानता है कि मेरे भगवान समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं। मुक्ति उनके चरणों की दासी है। वह कहता है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुक्तिदायिनी श्री गंगा जी भगवान के चरणों का ही तो धोवन है। एक समय ब्रह्मा जी भगवान के द्वार पर पहुंचे। भगवान ने अपने द्वारपाल के द्वारा पूछवाया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। सोचने लगे, कोई ब्रह्मा भी 10-20 हैं जो भी पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा हैं। तो भी उन्होंने कहा, जाओ कह दो चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। भगवान ने उनको अंदर बुलवाया। ब्रह्मा जी का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आपने कैसे पूछा कि कौन से ब्रह्मा हैं? क्या मेरे अतिरिक्त और भी कोई ब्रह्मा है? भगवान मुस्कुरा दिए। उन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया। तत्काल वहां पर 4 से लेकर 1000 मुख तक के अनेकों ब्रह्मा आ गए। भगवान ने कहा, देखो ये सभी ब्रह्मा हैं, अपने अपने ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। और तब जाकर ब्रह्मा जी का संदेह दूर हुआ। ऐसे ब्रह्माओं के एकमात्र स्वामी जिसके प्राण प्रिय हों, वह भक्त किस वस्तु की कामना कर सकता है? 5 सखियां थीं, पांचों श्री कृष्ण की भक्त। एक समय वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थीं। उधर से एक साधु निकले। साधु को रोककर उन गोपिकाओं ने कहा, महात्मन हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण वन में कहीं खो गए हैं, उन्हें आपने कहीं देखा हो तो बतलाइए। इस पर साधु ने कहा, अरे पागलो, कहीं कृष्ण यों मिलते हैं? उनके लिए तो घोर तप करना चाहिए,
वे राजराजेश्वर हैं। नाराज हो जाते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे श्री कृष्ण दूसरे होंगे। हमारे श्री कृष्ण तो राजराजेश्वर नहीं हैं, वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देंगे? उनके खजाने की कुंजी तो हमारे ही पास रहती है। दंड वे कभी देते नहीं। यदि हम कभी कुपत्य कर लें और वे हमें कड़वी दवा पिलावें तो यह दंड नहीं है, प्रेम है। साधु के नेत्र खुल गए। गोपियों की बात सुनकर मस्त हो गए और श्री कृष्ण को याद करके नृत्य करने लगे। भैया, ऐसे भक्त प्रभु से क्या मांगेंगे? ऐसा भक्त तो निष्काम भाव से नित्य निरंतर अति प्रेम के साथ भगवान का चिंतन करता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कामी ही पा नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोही राम। भक्त निरंतर अपने भगवान के लिए कामी और लोभी की तरह इस दशा को प्राप्त रहता है। वह कैसे उन्हें भुलावे, कैसे किसी दूसरे विषय की कामना करे, उसका चिंतन करे। तो भक्त सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में ही चित्त को लगाए रखता है। भगवान ने भी गीता में स्थान स्थान पर नित्य निरंतर चिंतन करने की आज्ञा दी है। 8वें अध्याय में कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुधा लोग सोचते हैं कि भगवान ने तो यह कहा ही है, फिर जीवन भर भगवान का स्मरण करने की क्या आवश्यकता? मरने के समय भगवान को याद कर लेंगे और बस तर जाएंगे। याद करके मरने पर भगवत प्राप्ति का वचन तो भगवान का ही दिया हुआ है ना। भैया, इसी भ्रांत धारणा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह नियम है कि मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसी उसी को प्राप्त होता है। परंतु अंतकाल में वही भाव याद आवेगा जिसका जीवन भर चिंतन किया गया हो। ऐसा नहीं है कि जीवन भर तो मन से धन मान कीर्ति की रटन लगती रही और अंतकाल में भगवान की स्मृति स्वतः हो जाए और हम तर जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। भैया, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भगवान की तरफ से बड़ी अनुकंपा है, उनका बड़ा अनुग्रह है, बड़ी सरल विधि है भगवत प्राप्ति की। हम तो जरा सरल हो जाएं, विशेष बुद्धि न लगावें, उनके सूत्रों को तरुणों में मरोड़े नहीं। भगवान ने, भक्तों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, रसिकों ने, आचार्यों ने बड़ी सरल विधि दी है। यह हमें तय करना है, हम चाहते क्या हैं, उन्हें या जगत को। और स्मरण रखना, ये जगत कभी किसी को मिला नहीं और भगवान जिसे भी मिले हैं पूरे मिले हैं, वे आधे अधूरे मिलते नहीं। यहाँ तक कि वे आधे अधूरे जो क्या अपने परिकरों के साथ मिलते हैं, अपने धाम के साथ मिलते हैं, श्री राधा किशोरी जी के साथ मिलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।